बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे डॉलर की ऊंची उड़ान की। तो डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 18 रुपए 98 पैसे महंगा हुआ। पाकिस्तानी रुपया तारीखी बेकदरी का शिकार। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 14 रुपए, इंटरबैंक मार्केट में 18 रुपए 98 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 9 पैसे, ओपन मार्केट में 288 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। लोग जो धड़ा अपने रुपए को डॉलर में मुंतकिल करेंगे कि वाकई अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तानी रुपए की तो फिर कोई हद ही नहीं कि इसको हम कोई हद मुकर्रर कर सकें। तो ये तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। पैसा जब तक मार्केट में नहीं होगा, बिजनेस एक्टिविटी जनरेट नहीं होगी, तो ना मुल्क इस क्राइसिस से बाहर निकल सकेगा। IMF ने ज़र मुबादला की मार्केटों में एक्सचेंज रेट हकीकी बुनियादों पर मार्केट फोर्सेस पर छोड़ने की सख्त हिदायत भी जारी की है। इस वक्त डॉलर किस तरह से लेके आना है ये सोचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो कि है कहते हैं अपना इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रही। ये डॉलर के रेट बढ़ने का मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारे जो कंट्री के मामलात हैं वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 258 पॉइंट्स की तेजी देखने में आई और 100 इंडेक्स 40,670 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। फी तोला सोना 9,400 रुपए बढ़कर 2,06,500 रुपए हो गया है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 8,058 रुपए बढ़कर 1,77,040 रुपए की सतह पर आ गई है। इनफ्लोज न आने और मईशत से मुतालिक गैर यकीनी माहौल ने डॉलर की तलब को बढ़ा दिया है। एहतेशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। शरह सूद 17 से बढ़कर 20% तक जा पहुंची है। स्टेट बैंक की जानिब से शरह सूद में 3% मजीद इजाफा कर दिया गया। और महंगाई के सताए शहरियों के लिए घी खरीदना भी मुश्किल हो गया। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा हो गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अब घी खरीदना भी मुश्किल हो गया है। रमजान से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर घी 115 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। महंगाई की दुहाई देते आवाम को बिजली के झटके। मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी, 2 रुपए 23 पैसे इजाफी सरचार्ज मुस्तकिल। महंगाई की दुहाई देते आवाम को बिजली के झटके। मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी, 2 रुपए 23 पैसे इजाफी सरचार्ज मुस्तकिल कर दिया गया। पाकिस्तान में सोने की कीमत पहली मर्तबा 2 लाख रुपए फी तोला से बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत में 9,400 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। पाकिस्तान में सोने की कीमत पहली मर्तबा 2 लाख रुपए फी तोला से बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत में 9,400 रुपए का रिकॉर्ड इजाफा। पीडीएम की हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का डॉलर की कीमत बढ़ने पर रद्द अमल। अपने ट्वीट में कहा कि रुपए की बेकदरी के बायस कर्जा बढ़ गया है। 11 माह में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। चेयरमैन पीटीआई ने अपने ट्वीट में कहा कि कौम रजीम चेंज की कीमत अदा कर रही है। तुम्हारा हौसला है जो उन पर तनकीद कर रहे हो जो तुम्हारे उल्टे कामों को सीधा कर रहे हैं। मरियम नवाज का इमरान खान पर तनकीदी ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेरहमाना लूटमार नाअहली गलत तरजीहात से पैदा सूरत हाल को हम बेहतर कर रहे हैं। IMF के साथ जालिमाना डील और फिर खिलाफ वर्जी से मुल्क को माशी बदहाली में डाला गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने बारे बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं। अपने ट्वीट पैगाम में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि तमाम बैरूनी वाजिबात वक्त पर अदा करने के बावजूद 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में $1 अरब ज्यादा है। गैर मुल्की कमर्शियल बैंक्स ने पाकिस्तान को सहूलत देना शुरू कर दी है। IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और हम अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत करने की तवक्को रखते हैं। तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त सिमत में बढ़ रहे हैं। शामिल करेंगे अहम खबर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में अफवाज पाकिस्तान के पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, इस मुलाकात में पेशा वाराना उमूर पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।
अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कलअदम टीटीपी पर बारूदी सुरंग हमला। कलअदम टीटीपी के अहम कमांडर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में कलअदम टीटी पर बारूदी सुरंग हमला। कलअदम टीटीपी के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक। धमाके में 15 जख्मी हो गए। साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है पीटीएम को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। चौधरी परवेज इलाही से लाहौर हाईकोर्ट बार के नौमुंतखब ओहदेदारों ने मुलाकात की। चौधरी परवेज इलाही ने कहा वकला आइन की जंग लड़ रहे हैं। हुकूमत में बैठा माफिया आइन की तशरीह अपनी मर्जी की कर रहा है। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत ने आइन और अदलिया से खेलने की कोशिश की तो सियासी क़यादत और वकला भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इमरान खान हफ्ते की शाम से इंतखाबी मुहिम का बाज़ाब्ता आगाज कर देंगे। नून लीग परेशान है, उसका सियासी मुस्तकबिल तारीक हो चुका है। आटे की कीमत के मामले पर फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और सिंध हुकूमत आमने सामने आ गई। फ्लावर मिल्स ने महंगाई के नाम पर सरकारी आटे के फी किलो निर्ख 105 से बढ़ाकर 130 रुपए कर दिए। सरकारी कीमत पर आटा सप्लाई न करने का ऐलान कर दिया, जिस पर सिंध हुकूमत का कहना है कि फ्लावर मिल्स को हुकूमत 85 रुपए फी किलो गंदम फराहम कर रही है। आटा 105 रुपए फी किलो फरोख्त किया जाए। दूसरी तरफ महकमे खुराक का कहना है कि सरकारी कीमत पर आटा फरोख्त न करने वाली फ्लावर मिल्स को सील कर दिया जाएगा। और शहर कायद से खबर शामिल करेंगे। कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में 6 साल बच्ची के अगवा, ज्यादती और बेईमाना कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम मकतूला बच्ची का हमसाया है। मरकजी मुलजिम इंतजार और उसके सहूलतकार अल्लाह रखा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम अल्लाह रखा ने बच्ची की लाश ठिकाने लगाने में सहूलतकारी की है। SSP मलीर हसन सरदार कहते हैं कि गिरफ्तार मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। और दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 2022 में तेजी से कमी आई। नाइट फ्रैंक वेल्थ इदारे ने 2022 की रिपोर्ट जारी कर दी है। दुनिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में कमी आने लगी। पिछले साल कई मुल्कों के अमीर तरीन अफराद को 10 खरब डॉलर से हाथ धोना पड़े। लंदन में कायम नाइट फ्रैंक वेल्थ इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अमीर तरीन अफराद की मजमूई दौलत में 2022 के दौरान 10% तक कमी आई है। इस इदारे ने दुनिया भर में कम से कम 30 मिलियन डॉलर तक की असासे रखने वाले 2,18,000 अफराद को अमीर तरीन लोगों में शुमार किया। नाइट फ्रैंक वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में यूरोप के अमीर तरीन अफराद की दौलत में 17% के साथ सबसे ज्यादा कमी रिकॉर्ड की गई। ऑस्ट्रेलिया के अमीर तरीन अफराद की दौलत में मजमूई तौर पर 11% कमी हुई। अमेरिका में अमीर तरीन अफराद की दौलत में कमी की शरह 10%, जबकि एशिया और मशरिक वस्ता में यह शरह 7% कम रही। अफ्रीका में अमीर तरीन अफराद की दौलत में रवां साल 5% कमी देखने में आई। रिपोर्ट में अमीर अफराद की दौलत में कमी आने की एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन जंग को करार दिया गया। रिपोर्ट मुरतब करने वाले माहिरीन का कहना है इक्तिसादी बहरान के बावजूद दुनिया के अमीर तरीन अफराद ने महंगी तरीन जायदादें खरीदी हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। बाखबर रहिए, देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।